दो टेस्ट मैचों के दौरे पर भारत आने से पहले बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में थी और पाकिस्तान में उन्होंने दो टेस्ट मैचेस खेले और दोनों टेस्ट मैच में उन्होंने पाकिस्तान का सफाया किया, क्लीन स्वीप किया और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के हौसले बिल्कुल बुलंदी पर थे। और बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ी तो भारत को भी चेतावनी दे रहे थे और कह रहे थे कि जो उन्होंने पाकिस्तान में किया वही वो भारत में भी करने वाले हैं। पाकिस्तान में जो उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह से हराया है वो एक संयोग नहीं है, बल्कि भारत में आकर भी वो ऐसा ही करेंगे। लेकिन शायद बांग्लादेश के खिलाड़ियों को पता नहीं था कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। क्रिकेट के मामले में इस वक्त पाकिस्तान भारत के सामने बिल्कुल बच्चा है और ये बात बिल्कुल सही भी साबित हुई जब पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच। पहले दिन जब बांग्लादेश ने टॉस जीता तो बांग्लादेश ने पहले गेंदबाजी चुनी। हालांकि सभी को हैरानी हुई क्योंकि अमूमन भारत में ऐसा कोई करता नहीं है, खास तौर पर टेस्ट मैचेस में, कि पहले गेंदबाजी चुने, क्योंकि चौथी पारी में फिर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी जो कि बहुत ही मुश्किल होती है भारत में करनी। लेकिन कहा गया कि यहां पर तेज गेंदबाजों के लिए मदद है, इसलिए बांग्लादेश पहले बॉलिंग करेगा। हालांकि रोहित शर्मा ने भी कहा कि वो भी पहले बॉलिंग ही करते, लेकिन बांग्लादेश का फैसला उस वक्त सही साबित हुआ जब भारत का टॉप ऑर्डर बिल्कुल बिखर गया। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल सभी जल्दी जल्दी निपट गए और एक वक्त भारत के 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी। लेकिन उसके बाद यशस्वी जायसवाल और जो ऋषभ पंत हैं उन्होंने एक पार्टनरशिप लगाई, लेकिन वो भी जल्दी आउट हो गए। हालांकि जायसवाल ने 50 जरूर लगाई थी और केएल राहुल भी उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और 144 पर भारत के 6 आउट हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि भारत की टीम शायद 200 रन के आसपास सिमट जाएगी, लेकिन फिर वहां से आते हैं जडेजा और अश्विन ने शानदार सेंचुरी लगाई। जडेजा ने 86 रन बनाए और पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत 339 रन बना चुका था। सिर्फ 6 विकेट ही उसके गिरे थे और वहीं से कहीं ना कहीं जो जीत की खुशबू है वो नजर आने लगी थी, क्योंकि 339 रन का स्कोर भी काफी बड़ा होता है और अभी तो भारत को दूसरे दिन बल्लेबाजी करनी थी। और जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो उसमें जडेजा जल्दी आउट हो गए। वो अपने जो पहले दिन का स्कोर था उसमें 1 रन भी नहीं जोड़ पाए और 86 रन पर ही वो आउट हो गए, अपना शतक वो नहीं बना पाए। हालांकि अश्विन भी जल्दी आउट हो गए, वो 113 रन ही बना पाए, लेकिन जो 113 रन उन्होंने बनाए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और जडेजा के 86 रन, दोनों के बीच 199 रनों की पार्टनरशिप ने भारत की जीत की जो नींव है वो रख दी थी। भारत की पूरी टीम 376 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और उसके बाद बारी थी भारत की गेंदबाजी की। अब जब बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों ने इतना कमाल किया था तो फिर भारत के गेंदबाज कैसे पीछे रह सकते थे, और खास तौर पर जसप्रीत बुमराह। जी हां, बुमराह ने बूम बूम कमाल दिखाया और बुमराह तो ऐसी जगह पर विकेट ले लेते हैं जहां पर किसी को विकेट नहीं मिलती हैं, फिर यहां तो तेज गेंदबाजों को ही मदद मिल रही थी और बुमराह ने कमाल शुरू किया पहली विकेट से ही, जब उन्होंने बांग्लादेश के ओपनर को बोल्ड किया और वहीं से शुरुआत हो गई थी बांग्लादेश की विकेट झड़ने की। उसके बाद अपना दूसरा ही टेस्ट मैच खेल रहे आकाशदीप ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर बांग्लादेश की एक तरह से कमर तोड़ दी और बांग्लादेश बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था। बांग्लादेश के जो कोच खिलाड़ी थे वो देखते रह गए कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद उन्होंने भारत को बहुत कम टोटल पर आउट कर दिया, लेकिन उनको पता नहीं था कि भारत के गेंदबाज भी दुनिया के माने जाने गेंदबाज हैं। उसके बाद बांग्लादेश के लगातार विकेट गिरते गए, मोहम्मद सिराज ने भी विकेटें ली, जडेजा ने विकेटें ली। हालांकि शकीबुल हसन और लिट्टन दास ने कुछ कोशिश करने की, कुछ प्रयास उन्होंने जरूर किया, छोटी छोटी उन्होंने पारियां खेली, लेकिन वो भी इतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाए कि वो बांग्लादेश को बचा सके। उसके बाद एंड में तो बुमराह ने जो बांग्लादेश के टेलेंडर थे उनको जल्दी जल्दी निपटाकर बांग्लादेश की पूरी टीम को 149 रन पर ही भारत के गेंदबाजों ने निपटा दिया और इस तरह से भारत ने पहली पारी में 227 रनों की लीड ले ली थी और 227 रनों की लीड इस पिच पर बहुत बड़ी लीड थी, जिससे बांग्लादेश को बहुत मुश्किल होने वाली थी और यहीं से कहीं ना कहीं भारत की जीत लगभग तय हो गई थी, क्योंकि भारत का यह था कि अगर वो दूसरी पारी में 150-200 रन भी बनाए तो बांग्लादेश से दूसरी पारी में उतने रन नहीं बनने वाले हैं। और भारत ने जब शुरुआत की तो भारत एक बार फिर से शुरू में जो है जल्दी उसने विकेट खोई। रोहित शर्मा दूसरी पारी में फिर फ्लॉप हुए, बहुत ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाए।
5 ही रन बना पाए। जायसवाल भी दूसरी पारी में जल्दी आउट हो गए, 10 रन बनाए। लेकिन शुभमन गिल जो कि पहली पारी में 0 पर आउट हुए थे, जिन पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, उन्होंने दूसरी पारी में इस मौके को बिल्कुल जाया नहीं होने दिया और शानदार बल्लेबाजी वो कर रहे हैं। 33 रन बनाकर वो अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। वहीं विराट कोहली दूसरी पारी में एक बार फिर से फ्लॉप रहे, सिर्फ 17 रन बनाकर वो आउट हो गए और ऋषभ पंत जो है क्रीज पर मौजूद हैं इस वक्त शुभमन गिल के साथ। और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 81 रन बना लिए हैं 3 विकेटें खोकर, और भारत को अब तक कुल 308 रनों की लीड मिल चुकी है। यानी कि भारत अगर 400 रन के आसपास भी लीड देता है, हालांकि उससे ज्यादा भी लीड दे सकता है भारत, लेकिन अगर उतनी भी कम से कम देता है, जो कि लग रहा है कि देगा, तो भी बांग्लादेश को चौथी पारी में वो बनाने बहुत मुश्किल होंगे। बांग्लादेश के बस का चौथी पारी में 400 से ज्यादा का स्कोर बनाने का नहीं है। यानी कि अब आप ये मानकर चलिए कि दूसरे जो दिन ही भारत की इस मैच में जीत जो है वो पक्की हो गई है। पहले टेस्ट मैच हम जीतने वाले हैं, अब चाहे वो तीसरे दिन जीतेंगे या फिर चौथे दिन, क्योंकि मैच जो है 5वें दिन तक नहीं जाने वाला है, ये पक्का है। लगभग आप ये मानकर चलिए कि चौथे दिन ही मैच खत्म हो जाएगा और भारत ये मैच जीतने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बस देखना यह है कि भारत का कौन सा बल्लेबाज कितने रन बनाता है और कौन सा गेंदबाज कितनी ज्यादा विकेटें लेता है। तो फिलहाल दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक आपको क्या लगता है, भारत के लिए इस मैच में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किस खिलाड़ी की रही है, और मैन ऑफ द मैच इस मैच में कौन रहेगा भारत की तरफ से? आप लोग भी अपनी राय दूसरे दिन के खेल के बाद दे सकते हैं इस वीडियो पर कमेंट में। मैं मिलता हूं आपको एक और ऐसी वीडियो में।